मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूं। मेरा नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे युद्ध में ना कभी पराजित किया जा सका और ना ही किया जा सकेगा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया है और मेरी समर्थ समानता की तुलना स्वर्ग से की गई है। आदिकाल से मैं पवित्र सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसा था। कई शताब्दियों तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी था। मेरा इतिहास हिंदू धर्म के सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से संबंधित है। मैं और मेरा सूर्यवंश मनु के पुत्र इश्क बाबू से प्रारंभ हुआ था। वेदों और पुराणों में मुझे अयोध्या के नाम के साथ और कई प्राचीन नाम से पुकारा गया है, जैसे साकेत, कौशलपुर, श्रावस्ती और अयोध्या। मेरा नाम या अयोध्या यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार अक्षर ब्रह्मम है, यह अक्षर विष्णु है, ध अक्षर शिव का स्वरूप है। यदि आप वेद व्यास के हाथों लेख अथर्ववेद के पन्नों को पलटेंगे तो भारत की सबसे प्राचीन सतपुरी में से सबसे प्रथम स्थान पर आपको मेरा ही नाम दिखाई देगा। रामायण काल से मैं कौशल जनपद की राजधानी हुआ करता था, इसलिए मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को कौशलपुर के राजा के नाम से जाना गया। मैं अयोध्या बोल रहा हूं। कितने देवता, दानव, मनुष्य, शासक आके चले गए, सदियां बीत गईं और फिर युग बीत गए, लेकिन मैं यही सरयू के तट पर अधिक अधिक रूप से खड़ा सब कुछ देखता रहा। मैं वे महासौभाग्यशाली नगर हूं जिसकी गोद में खेलते रघुनंदन श्री राम बड़े हुए। वह जन्मभूमि जहां मेरे आराध्य रामलाल ने पहली किलकारी की। वे दशरथ महल जहां मेरे प्रभु का बचपन बीता। वे मार्ग जहां से गुजरकर रामचंद्र जी के साथ गुरुकुल गए हुए। वे अवधपुरी पूरे जहां से श्री राम के भाबिया बारात निकली थी। वे कनक महल जो महारानी ने सीता जी को मुंह दिखाई पर भेंट किया था। वे सरयू का किनारा जहां श्री राम और मां सीता ने पहली होली खेली। वे हनुमान घड़ी जहां हनुमान जी ने कई वर्षों तक रहकर अयोध्या की रक्षा की। और वे राम की पैड़ी जहां खड़े होकर राम लक्ष्मण ने संसार के सारे तीर्थ स्थान को एक साथ दर्शन किए। और वे सहस्त्रधारा घाट जहां लक्ष्मण जी ने अपने देह त्यागी और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए। वे गुप्तार घाट जहां स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जल समाधि लेकर बैकुंठ को लौट गए। मुझसे विदा लेते वक्त मुझे अमर और अजय रहने का वरदान दिए थे। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं अयोध्या बोल रहा हूं। यह सब कुछ मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। मेरे प्रभु जब 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, तब मेरे नगर का बच्चा बच्चा रोया था। महाराज दशरथ को मैंने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। मैं वहीं उनके पास ही खड़ा था। सभी रोए, लेकिन मैं फिर भी कमजोर नहीं पड़ा। मुझे विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री राम एक दिन लौट कर आएंगे। वह दिन भी आया जब मेरे प्रभु श्री राम वनवास से लौट कर आए। वह दिन भी आया जब वहां उत्सव मनाया गया। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।